नाइट्रोएरिन्स के निर्माण की कुछ अन्य विधियां। नाइट्रोएरिन्स के निर्माण की कुछ अन्य विधियां। बेटा बोले नहीं आप। नाइट्रोएरिन्स के निर्माण की कुछ अन्य विधियां। इसमें पहली लिखे हैं एमिनो का ऑक्सीकरण। एमिनो का ऑक्सीकरण। एमिनो का ऑक्सीकरण। देखिए जब किसी यौगिक को सीधे नाइट्रीकरण द्वारा, जब किसी यौगिक को सीधे नाइट्रीकरण द्वारा बनाया जाना संभव ना हो, सीधे नाइट्रीकरण द्वारा बनाया जाना संभव ना हो, तो इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। इस विधि में परसल्फेट द्वारा एमिनो का ऑक्सीकरण किया जाता है। देखो बेटा, आपको एक कंपाउंड बनाना है और कंपाउंड कौन सा बनाना है? पैरा नाइट्रोबेंजीन। भाई कौन सा कंपाउंड हमें बनाना है? अरे कौन सा कंपाउंड बनाएंगे? पैरा नाइट्रो। अब आप पहले तो खुद सोचें कि हम पैरा नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे। देखो पहली बात, यदि आपने बेंजीन वलय का नाइट्रीकरण किया तो अब बेंजीन का जैसे ही हम नाइट्रीकरण करेंगे तो यहाँ पर NO2 समूह आ जाएगा।
ये आ गया। यदि आप फिर से इसकी अभिक्रिया HNO3 से करोगे तो ये NO2 समूह मेटानिलेंस है, जिसकी वजह से ये किस पर आएगा, मेटा स्थिति पर आएगा, यानी किसी भी तरीके से ये पैरा स्थिति पर नहीं। तो ऐसी कंडीशंस में हम इस अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे जो अब हमें मालूम है कि जब हमें मेटा बनाना था तो सीधा हम कर सकते, लेकिन पैरा बनाना है तो यहाँ पर अत्यधिक क्रियाशील यौगिक इसका उपयोग करके NH2 की अभिक्रिया करेंगे HNO3 से, तनु से, तो क्या होगा, इसकी पैरा स्थिति पर क्या आ जाएगा, NO2। ठीक है, क्या आ गया इसमें, NO2 पर NH2 आ जाएगा, लेकिन कौन सी पोजीशन पर आएगा, पैरा पर। अब यहां यदि मैं इसका ऑक्सीकरण कर दूं H2SO8 पर सल्फेट द्वारा, हाइड्रोजन पर सल्फेट, तो हाइड्रोजन पर सल्फेट किसका ऑक्सीकरण करेगा, एमीन समूह का, और इसको किसमें बदल देगा। देखो होता क्या है कि ये NH2 है, इस NH2 का ऑक्सीकरण होगा एक ऑक्सीजन परमाणु की, ये ऑक्सीजन परमाणु इधर आते हैं, क्या बन गया, NHO, इलेक्ट्रॉन लेगा इसलिए माइनस, इस पर प्लस, नाइट्रोजन पर प्लस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये H को कहां आ जाएगा, O, क्या बन गया, NHOH। जैसे इस H के बीच में ऑक्सीजन आया है, ऐसे दूसरा ऑक्सीजन किसके बीच में आएगा, इस N और H के बीच में आएगा, सेम प्रोसेस चलेगा, पहले ऑक्सीजन ऐड होगा फिर H शिफ्ट होगा, क्या बन गया, NOH, और दो OH है, क्या निकल गया, H, क्या बन गया, NO। तो पहले कौन सा कंपाउंड बनेगा, पर सल्फेट से ऑक्सीकरण ऐसे होता है, लेकिन हम इसको एक ही स्टेप में हो सकते हैं। उसके बाद फिर से इसका ऑक्सीकरण होगा H2H2O8, फिर से ऑक्सीकरण होगा, तो एक ऑक्सीजन कहां जाएगा, फिर इस पर जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा ये। तो इस तरीके से एमीन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होगा पर सल्फेट। यदि हम इसको ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड CF3COO, ये तो होता है एसिटिक एसिड, दो ही ऑक्सीजन, लेकिन तुम्हारा सब लगाया है तो 3 ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा इसमें, पेरोक्साइड बॉन्ड। पेरोक्साइड बॉन्ड का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। यदि हम इससे करेंगे तो बीच की ये स्टेप हमें नहीं मिलेगी, डायरेक्ट बोल। तो जब कभी भी कोई ऐसे एमीन के मतलब नाइट्रोजन के होंगे, नाइट्रो समूह के होंगे कि जो सीधे संभव ना हो बनने, उनको हम किस अभिक्रिया से बनाते हैं, इस अभिक्रिया से हम उनको करते हैं। बात समझ में आई है, सीधे क्यों नहीं बन रहे थे, क्योंकि NO2 समूह मेटा निर्देशित था, जो कि मेटा पर ही यूज होगा, लेकिन हमें यहाँ किस पर चाहिए था, पैरा पर। तो पैरा पर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सीधा नाइट्रीकरण नहीं होगा, तो हमें दूसरा मेथड यूज करना पड़ा कि हम पहले इसको एमीन से नाइट्रो बनाए और फिर एमीन समूह का क्या कर दिया हमने, ऑक्सीकरण। क्लियर भाई, इसका नाम क्या है, पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, लिख लें इसको, समझ में आ गई बात क्या कह रहे हैं अपन। ये जो लैंग्वेज लिखी है कि सीधे नाइट्रीकरण से नहीं बनता, उसका मतलब क्या है वो समझ में आ गया होगा।
लिया होगा शायद। अरे जरूरत नहीं जाली यार, डायरेक्ट लिखनी, ये तो तुम्हें डायरेक्ट लिखनी है बेटा। इतनी कॉपी मत भरो कि इससे पता पड़े कि पढ़ने का ही मन नहीं करे, ठीक है। आई बेटा, इसका कोई और मेथड के मैं NH2 को NO2 में बदलूंगा, NH2 को NO2 में कन्वर्ट कर दूंगा, ऐसा कोई और मेथड नहीं। पता पड़ा कि भाई भैया जो है सर मेरे का ही बढ़िया ना हो, सकल जाति का रिएक्शन, कोई और कोई। देखो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में सबसे अच्छा मेथड ये है कि आपको कोई एक तरीका फिक्स नहीं, क्योंकि आपको जो दिक्कतें आती है वो कन्वर्जेंस में आती है, अंतः परिवर्तन, और अंतः परिवर्तन में कोई एक मेथड नहीं होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं। हम भी इसका अंतः परिवर्तन करते हैं। पहला मेथड हो गया हम H2SO8 से करते, दूसरा हो गया हम इससे करते, अब तीसरा सर बार बार ऑक्सीकरण, कोई और मेथड नहीं है। बिल्कुल है, क्या कर सकते हैं हम, इसकी रिएक्शन यहां से हम किससे कर रहे हैं, NaNO2 प्लस HCl, तो बताएगा क्या बनेगा। NaNO2 और HCl जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, और कुछ नहीं। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बन तो NaNO2 जाएगा, लेकिन रिएक्शन से क्या मिलेगा, यदि यहाँ पर एमीन्स में एनिलीन की जगह पर 1 डिग्री एमीन्स RNH2 होता तो रिएक्शन से एल्कोहल, लेकिन ये क्या है, एनिलीन एरोमेटिक। यदि एरोमेटिक एमीन्स की इससे रिएक्शन होती है तो यहाँ पर डाई एजोनियम, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, BDC, डाई एजोनियम बेंजीन रिंग पर यदि NH2 है, ध्यान रखना भैया, बेंजीन रिंग पर यदि NH2 है और आपको NH2 को किसी भी क्रियात्मक समूह में बदलना, किसी में भी बदलना हो, तो आपका सबसे इजी तरीका है उसको BDC में बदलो, और एक ऐसा कंपाउंड है जो किसी भी कंपाउंड में बदल सकते, आप इससे बेंजीन बना सकते, अल्कोहल बना सकते, मतलब फिनॉल बना सकते, कार्बोक्सिलिक एसिड ला सकते हो, साइनाइड ला सकते हो, थायोएल्कोहल ला सकते हो, हैलाइड्स ला सकते हो, कुछ भी लेके आओ। तो कभी भी बेंजीन रिंग पर आपको कोई दूसरा समूह लाना है और ऊपर NH2 लगा हुआ है
तो तरीका ये, आप इसको पीडीसी में कन्वर्ट करें और फिर आप इसको किसी भी कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने इसकी रिएक्शन HBFO, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोबोरिक अम्ल, फ्लोरोबोरिक अम्ल से करें, क्या निकल जाएगा? HC। N2BFO, इसकी रिएक्शन नेक्स्ट हम किससे कर देते हैं? NaNO2। क्या होगा? NaBF4 प्लस N2 बाहर निकलेगी और NO2 ग्रुप कहाँ आ जाएगा? क्या बन गया? NO2 N प्लस NaBF4 प्लस दोबारा से वही कंपाउंड। क्लियर भाई? दोनों तरीके हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, सीधे ऑक्सीकरण कर सकते हो, या फिर आप उसको डाई एजोनियम में कन्वर्ट करके आपको नाइट्रो में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर भैया? और कुछ किसी को? हाँ बोल बोल। बोलोगे नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स हैं तो पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूछोगे तो बुरा तुम अपना कर रहे हो, टीचर्स का नहीं हो। ठीक है, लिखे भाई। ठीक है भैया, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप।
अभी आप ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नाइट्रो एल्केन के रासायनिक गुण। नाइट्रो एल्केन के रासायनिक गुण। नाइट्रो एल्केन के रासायनिक गुण। पहला पॉइंट, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति। देखिए, नाइट्रो एल्केन अल्फा हाइड्रोजन के सापेक्ष अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्योंकि अल्फा एच के सापेक्ष चलाव्यता के परिणाम स्वरूप अल्फा एच के सापेक्ष चलाव्यता के परिणाम स्वरूप अम्लीय हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है। अम्लीय हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है। अम्लीय हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है। देखिए भाई, NO2 समूह उससे जुड़ा हुआ है कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा। क्या होगा कि जब हम चलाव्यता दर्शाएंगे तो ये डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये H ये कहलाती है चलाव्यता। जैसी चलाव्यता हुई, यहाँ डबल बॉन्ड एंड ये OH और ये यहाँ पर डैटेड। ये जो यहाँ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कैसा है? अम्लीय हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के हाइड्रोजन जो है वो कैसा है? अम्लीय। तो इस हाइड्रोजन की वजह से ये क्या हो जाएगा? अम्लीय। तो जिन नाइट्रो एल्केन्स में अल्फा एच है वो सभी नाइट्रो एल्केन्स क्या होंगे? अम्लीय। लेकिन जिनमें अल्फा एच नहीं है वो अम्लीय। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों की तुलना करें तो 1 डिग्री अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा, 2 डिग्री भी अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा, लेकिन 3 डिग्री अम्लीय नहीं दर्शाएगा।